कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे इंटरमीडिएट में NCERT मैथमेटिक्स में समाकलन की। और समाकलन भी कैसा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। क्या सिखाया था हमने आपको? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। जब समाकलन का प्रश्न, कोई भी प्रश्न, उस प्रश्न के जो फलन उसमें लिखे हैं वो फलन मूल रूप में नहीं होता है। जो आप सूत्र सीखे हो, मूल सूत्र सीखे हो, जैसे sin x का cos x cos का sin, अवकलन समाकलन में, तो प्रतिस्थापन विधि क्या करती है? प्रश्न को, आपके फलन को ट्रांसफर करती है आपके मूल रूप में। कौन मूल रूप? जो फार्मूले आपको आते हैं। जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन पूछा जाए तो आप tan इनवर्स x लिख दोगे। हाँ जी हाँ। तो ऐसे ही प्रश्न में हमें प्रश्न को मूल रूप में ट्रांसफर करना है। अब मूल रूप में ट्रांसफर करने में 3 तरीके बताए हमने आपको। एक x घातांक टाइप का प्रश्न मिलता है, एक 2 फलन होते हैं, एक फलन का अवकलन, दूसरा फलन होता है इनटू के रूप में, एक अंश बटे हर मिलता है, हर का अवकलन अंश रखा होता है। 3 टाइप के प्रश्न, ठीक है। इस टाइप की चर्चा चल रही थी। तो वो एक्सरसाइज 7.2 खत्म कर चुके थे हम आपको। अब 7.2 एक्सरसाइज के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं अन्य बुक्स के हैं वो हम आपको और सिखा देते हैं। देखिए, चलते हैं सीधे बच्चों। अच्छे प्रश्न है, जरा सीखिए सब लोग। देखिए पहले नंबर पे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज से, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अलग से, वो देखिए। कुछ देख लीजिए आपके सामने क्या प्रश्न लिखा है। ये लिखा बच्चों। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको जो बच्चों सिखाए हैं, जो हमने सिखाया है आपको, क्या सिखाया जरा देखो। आपने सीखा था इंटीग्रेशन a की पावर x का समाकलन, ठीक है। तो a की पावर x का समाकलन क्या पढ़े थे? a की पावर x बटे log a बेस e प्लस कांस्टेंट। ये सीखे हो बच्चों, ये सीखे हो ना? याद है कैसे आया था? बताओ मैं आपको, ये कैसे आया था आपको? ये आया था अवकलन से, डी डी एक्स, ए की पावर x का अवकलन आया था आपका a की पावर x log a बेस e। इसका मतलब क्या है? इसको जरा कांस्टेंट इधर ले आओ तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ए की पावर x बटे log a बेस e, ठीक है, बराबर क्या बच गया? ये बच गया a की पावर x। देख लो, इसका अवकलन ये तो इसका समाकलन ये। अब इसी को हमने इधर कर दिया, भाग कर दिया कांस्टेंट का इसका, तो ये बन गया जा करके। तो क्या बचा? बराबर एक। इसका अवकलन ये हुआ तो इसका समाकलन ये। यही हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो कहां से? अवकलन। अगर अवकलन आपका अच्छा है तो समाकलन में मजा आएगा आपको। चले बच्चों, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, कर रहा ना प्रॉब्लम? इस टाइप का चाहिए प्रश्न को, 2 की पावर x, तो ये हटा में ये दिक्कत कर रहा है। तो इसको मान लीजिए, प्रश्न को माना t बराबर 3x प्लस 4। जो प्रतिस्थापन विधि के बच्चों प्रश्न ने बताए थे आपको, उसमें से ये किस टाइप का है? पहले टाइप का है, x पावर n टाइप का है, मूल रूप का है। a की पावर x का चाहिए, a की पावर x नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? ये सम प्रॉब्लम, अवकलन करना पड़ता बच्चों, आपको याद होगा। 3x में 3, x का 1 और 4 का खत्म, तो कैंची गुणा कर जाओ। 3dx बराबर dt, इसलिए dx बराबर आ गया आपका dt बटे 3। वापस बच्चों प्रश्न चलो। प्रश्न क्या था आपका? 2 की पावर 3x प्लस 4 dx इज इक्वल टू, आपने 2 की पावर 3x प्लस 4 को क्या माना था? t माना है, ठीक है। dx क्या आ रहा? dx आ गया आपका dt बटे 3 बराबर 1 बटे 3 कांस्टेंट है, ये 2 की पावर 2 dt हो गया बराबर 1 बटे 3। ये a की पावर x का बच्चों देखो सूत्र। अब a की पावर x से आपके पास क्या आ गया? अब देखो तुम्हारे पास प्रश्न है 2 की पावर t dt। अब इससे मैच कर दो, तो ये x के सापेक्ष वो t के सापेक्ष, a की जगह 2 हो गया, x की जगह t हो गया, तो सेम सेंस में रखो जाके, तो क्या बन जाए? 2 की पावर t। अब मैच करा लो, 2 की पावर t बटे पूरे के है log 2 बेस e, यहाँ log a था बेस e, यहाँ log 2 बेस e, ठीक है। प्लस कांस्टेंट कर जाओगे, यही आंसर हो गया बच्चों आपका। 1 बटे 3 log 2 बेस e, ऊपर क्या है? 2 की पावर क्या था? इसको लिख दो 2 की पावर t। t माने क्या था बच्चों? आपने माना था 3x प्लस 4,
प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों आंसर था आपका। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको अच्छे से। देखिए ए की पावर एक्स चाहिए था आपको, ए की पावर एक्स का सूत्र पढ़े थे। ए की पावर एक्स अगर प्रश्न में होता बच्चों तो आप ये लिख चुके होते, अगर 2 की पावर एक्स होता तो लिख चुके होते, लेकिन 2 की पावर देखिए एक्स नहीं था तो इसको आपको टी मानना पड़ा। जब टी मानते हो तो प्रश्न में जब टी आता तो टी के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता है, और जब टी के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता तो ये एक्स के सापेक्ष अर्थात डी एक्स को हटाना पड़ता है, इसलिए अवकलन करते हैं, इसलिए अवकलन करते हैं और डी एक्स का मान रख देते हैं। साल हो गया। अगले प्रश्न देखो बच्चों, इस टाइप का प्रश्न बच्चों भी आपको सिखा चुके थे, इस टाइप का प्रश्न आपको सिखा चुके थे। देखिए एक फार्मूला आपको सिखाया गया, फार्मूला आपको सिखाया गया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आपका प्रश्न क्या है, इसकी जगह आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 और 1 उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। आप देख लीजिए, इस सूत्र से मैच करा दीजिए। ये फार्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाता है, इसको आप ऊपर से लिख सकते थे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, देखो मैच कराओ तो 1 उस तरफ चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। जैसे ही आप इसको लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 तो आपको याद आ जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो सूत्र आपको सिखाए हमने हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप पढ़े हो 10x। क्यों 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, तो सिंपल सा है। तो इसलिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या बच्चों है, प्रॉब्लम है एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 को आपको टी मानना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। -1 का समाकलन अलग हो जाएगा, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, ये एक्स बाई 2, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आपको टी मानना पड़ेगा। तो मान लो बच्चों टी माना टी बराबर एक्स बाई 2, अवकलन करना पड़ता है तो डी टी अपान टी एक्स, अवकलन जब करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स का एक कैंची गुणा कर जाओगे तो डी एक्स बराबर डी टी। वापस चलो प्रश्न में, प्रश्न आपका था 10 कहाँ था, सेक था बच्चों, क्या था ये सेक था, इसको बदल दिया था ना सूत्र से, ये था। चलिए तो एक्स बाई 2 को टी मान लिया था, ये डी एक्स से डी टी आ गया आपका। वापस प्रश्न में चलो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स -1 डी एक्स, ये प्रश्न लिखा है बराबर आपका, बराबर। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह क्या लिखा आपने, टी लिखा है, माना है टी, तो डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी बटे केवल डी टी आ गया। देखो डी एक्स बराबर 2 डी टी, कैंची गुणा में क्या जा रहा है 2 आ रहा है, तो 2 डी टी 2 डी टी, ठीक है। -1 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, 1 को किसके सापेक्ष कर रहे थे, एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, एक्स हो गया प्लस कांस्टेंट। आगे चलिए, अब देखो बच्चों 2 तो बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी और -x प्लस कांस्टेंट बराबर, ये आपको बता चुके थे क्या होता है इसका समाकलन 10x, सेक स्क्वायर टी का 10t -x प्लस c, टी का मान रख जाओ बच्चों, टी माने आपने माना था x बटे 2, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, तो इसको 10 स्क्वायर एक्स का प्रश्न है तो सिंपल याद रखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इससे 10 स्क्वायर थीटा आपने चेंज कर लिया, ये आ गया, इसको आपने रख दिया, एक्स बाई 2 प्रॉब्लम कर रहा था। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि क्या है,
मूल रूप में प्रश्न पहुंचाना है तो मूल रूप में क्या पढ़े थे आप? मूल रूप में ये पढ़े हो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x पढ़े हो। मूल रूप में आप ये पढ़े हो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स पहुंचाना था, इसलिए एक्स बाई टू को टी माना। जब आपने माना तो देखो मूल रूप में आ गया प्रश्न आपका ये सेक स्क्वायर टी का tan टी, टी का मान रख दिया आपने वापस। ठीक, चलें आगे अगले प्रश्न पे। ये देखिए बच्चों अच्छा प्रश्न, इसमें हर में देखो, अब बच्चों देखो मूल रूप क्या है यहां पर, आपको हम याद दिला दें। मूल रूप में देखिए ये एक प्रश्न अगर ऐसे लिखा हो cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप लोग बड़े आसानी से बच्चों इसको क्या लिख लोगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख लोगे। और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या पढ़े हो, tan x पढ़े हो, ये पढ़े हो आप, याद करिए। तो यही बच्चों लिखा है, ये लिखा है x इंटू ई की पावर एक्स लिखा है। इसको गौर करो, इसको आप टी मानोगे, इसका अवकलन अंश लिखा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये हमारा तो अभ्यास है, x ई की पावर एक्स का देखो ये अवकलन रखा है। तो cos स्क्वायर टी माने सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर माने tan टी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न बन गया। कब? जब इसको आप टी मानोगे। तो माना टी बराबर, प्रश्न है आपका x इंटू ई की पावर x। अब अवकलन करिएगा, क्यों अवकलन करते हैं ये हम बता चुके हैं आपको। ये प्रथम द्वितीय लग गया सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, प्लस द्वितीय फलन ई की पावर एक्स, वन एक्स का अवकलन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो इंटू लिख सकते हो। डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स बच्चों कॉमन है, क्या आ गया एक्स प्लस कैंची गुणा कर जाओ, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी बटे ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ये बच्चों आ गया। वापस चलें, इसलिए प्रश्न में क्या था प्रश्न आपका, ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ये बच्चों प्रश्न था बराबर। अब देखिए, cos स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स को आपने क्या माना था, टी माना था, तो cos स्क्वायर टी हो गया। ऊपर क्या लिखा, लिख दो जो लिखा था, ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू, जब प्रश्न आपने टी पहुंचा दिया तो dx हटाना पड़ता है, dx क्या आ गया है, dt बटा ई की पावर x इंटू एक्स प्लस 1। जरा गौर कीजिए, ये देखो बच्चों ई की पावर x इंटू ये पूरा स्टेप ये आपका कट रहा है, कट गया ना, क्या बचेगा 1। अब जरा देखो 1 अपान cos स्क्वायर टी बच रहा है, वो सब कट गया, 1 अपान cos स्क्वायर टी, तो क्या आ गया, ये ऊपर आ जाकर सेक स्क्वायर टी हो गया। तो देखो जो प्रतिस्थापन विधि ने क्या किया, इसको आपने जब टी एक्स ई की पावर एक्स को टी से प्रतिस्थापित किया, इसकी जगह टी को पहुंचाया, जैसे नहीं खिलाड़ी चोट लग जाती है, इसको चोट लगी तो इसकी जगह आपने टी को पहुंचा दिया। जब देखो टी को पहुंचाया, ये पहुंचाया टी को, जब टी को पहुंचाया तो भैया प्रश्न आपका मूल रूप में पहुंच गया, सेक स्क्वायर टी पहुंच गया, समाकलन सीधे tan टी होता है, tan x होता है, इस तरह से। तब ये क्या हो गया, इसका समाकलन हो जाएगा tan टी प्लस कांस्टेंट बराबर tan टी का मान रख जाओ, टी आपने जो भी माना था एक्स ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। इस तरह बच्चों आपका प्रश्न लग गया। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, आगे चलें। ये देखिए प्रश्न, अब बच्चों ये प्रश्न है, देखो tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स वर्ग होता है। इसी प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें कैसे, जो ऊपर लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हर का अवकलन अंश रखा है, हर का अवकलन, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका अवकलन ये लिखा है, तो इसको tan इनवर्स x को t मान लो। माना t बराबर tan इनवर्स x। बच्चों जैसे इसका अवकलन करोगे ये आपका 1 प्लस एक्स वर्ग कट जाएगा, रूट टी आ जाएगा, रूट टी माने t की पावर 1/2, और फिर ऊपर ले जाकर कैंसिल सॉल्व कर लोगे, हल हो जाएगा आपका। करिए इसको घर से।
हिंट आपको कर दी हमने, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे। ये देखिए बच्चों, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो एक तो आपको cosec x का फार्मूला याद करा मैं। क्या याद करा मैं? cosec x का फार्मूला। देखो बच्चों, अवकलन में क्या पढ़े हो आप? d dx cosec x का क्या अवकलन है? cosec का अवकलन क्या पढ़े हो? माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, ये पढ़े हो बच्चों। cosec x का ये पढ़े हो, और ये स्टेप इसमें आ रहा है, जरा देखना। इसको हम ऐसे लिख दें, अगर इसी प्रश्न को हम ऐसे लिख दें तो आपको क्लियर हो जाए। देखना बच्चों, अब क्या बचा? क्यूब था, एक बार लिख दिया है, एक बार बच गया। cosec 2x प्लस 1 इंटू cot 2x प्लस 1 इंटू dx, ये हो गया। अब देखना बच्चों, इसमें खास बात क्या है? ये देखिए, अब देखो वो सूत्र देखो जो पढ़े हो आप, जो आपको आता है, ये पढ़े हो। इसका अवकलन ये, तो इसका समाकलन ये। माइनस का उधर गुणा कर दोगे तो माइनस प्लस जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो, तो इंटीग्रेशन अगर इसका पूछा जाएगा आपसे, किसका? cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम पूछें आपसे, तो माइनस का गुणा कर दो तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा। ये सूत्र आपको सिखाया गया है। तो cosec इंटू कॉट का समाकलन माइनस cosec होता है, अवकलन के हिसाब से आपने सीखा है। तो देखो cosec इंटू कॉट, cosec इंटू कॉट किसका समाकलन? माइनस cosec होता है। अब देखना जरा, और हम क्या कर रहे हैं, देखो इस cosec को हम मान लेंगे t, इस cosec को हम t मान लेंगे तो cosec का cosec इंटू कॉट होता, कट जाएगा ये फटाक से। जरा देखना हम क्या लिखने जा रहे हैं। हम बच्चों इसको लिख रहे हैं cosec 2x प्लस 1 इंटू, क्या लिख देंगे पूरे पर घात 2। अब देखो, अब पूरा प्रश्न लिख जाओ। cosec क्या लिखा है? cosec 2x प्लस 1 इंटू कॉट 2x प्लस 1। बच्चों देखने में लग रहा आपको क्लिष्ट है नहीं, क्यों? आपको समझा दिया हमने, आप देख लीजिए। cosec का समाकलन ये होता है, तो और अवकलन भी देखो, cosec का अवकलन क्या होता है? cosec इंटू कॉट। तो इसको t मानोगे तो कट जाएगा, तो जब इसको हम t मानेंगे तो ये कट जाएगा हमारे पास, तो इसी को t मान ले रहे हैं। माना t बराबर cosec 2x प्लस 1, ये बन गया। अब अवकलन कर जाओ, तो क्या अवकलन सिखाया है cosec का? माइनस cosec इंटू कॉट, अवकलन होता है माइनस cosec x की जगह क्या है? 2x प्लस 1 इंटू कॉट x की जगह क्या है? 2x प्लस 1। अब देखो cosec x है बच्चों, देखो अब x की जगह आपके पास क्या आ गया? 2x प्लस, इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। पुनः अवकलन करोगे तो 2x में 2x का 2 और 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। इससे जब आप dx का मान निकालोगे, ये इंटू डी एक्स बराबर dt बटे 1 है, तो dt, तो dx का मान निकालोगे तो dx इधर आ जाएगा, बटे हो जाता है, क्या हो जाएगा? माइनस dt बटे पूरा चला जाएगा, ये जैसे हर प्रश्न हम करते हैं बच्चों, गुणा करके। इस तरह से आप देखो, वापस चलो प्रश्न में। वापस प्रश्न चलिए, क्या लिखा था? cosec 2x प्लस 1
का होल स्क्वायर इंटू दूसरे में क्या लिखा था, कासेक 2x प्लस 1 इंटू काट 2x प्लस 1 dx, है ना बच्चों। अब बराबर, चलिए आपने इसको क्या माना था, इसको आपने t माना था, तो क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया इंटू, ये लिखा रहने दो जो भी लिखा है आपका, क्या है, कासेक 2x प्लस 1 इंटू कॉट 2x प्लस 1 इंटू, अब देखिए dx हटाना पड़ेगा, तो dx का मान देखो क्या लिखा है, dx लिखा है माइनस dt बटे कासेक, जो भी लिखा उसको लिख दो 2x प्लस 1 इंटू काट 2x प्लस 1। देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखो बच्चों ये पूरा पूरा स्टेप आपका इससे आपका कट रहा है, पूरे स्टेप से कट रहा है, तो बच क्या रहा है, मात्र बचा आपका टी स्क्वायर डी टी, माइनस का है तो माइनस आप बाहर ले आओ, तो बराबर माइनस, अब टी एक्स की पावर एन का बच्चों पढ़े हो सूत्र, एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी बराबर माइनस 1 बटे 3 टी घाते 3 प्लस सी बराबर माइनस 1 बटे 3, टी का मान रख जाओ बच्चों, टी क्या था आपका, टी था आपका कासेक 2x प्लस 1, ये था, घात में क्या लगा है, घात 3 लगा है, तो पूरे पर घात 3 कर दो, ये बच्चों आंसर आया आपका। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, बड़ा अच्छा प्रश्न था बच्चों, देख लीजिए एक बार क्या था आपका प्रश्न, इस तरह से ये था कि इसको हमने जैसे घात 3 को एक बार 2 बार लिखा, एक बार इसके साथ चला गया, तो आपको याद होगा, देखो 2 फलन लिखे हैं, इसका अवकलन ये लिखा है, ये दूसरा फलन, एक फलन पूरा मानो इसको एक, ये एक हो गया, तो कासेक एक्स को मानोगे तो पढ़ चुके हो अवकलन आप, कासेक एक्स का कासेक माइनस कॉट, तो माइनस माइनस कोई समस्या नहीं, माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो इसको प्रथम माना आपने, इसका अवकलन ये रखा, तो कासेक एक्स को आपने टी माना, कासेक का माइनस कासेक इंटू कॉट, ये पूरा आपने देखा कैंची गुणा करके, ये सब कट जाता है, कट गया, बचा क्या आपका टी स्क्वायर बचता है, सीधे आपने समाकलन कर दिया, है ना बच्चों, ठीक है। इस तरह से चलें, आगे चलेंगे। ये बच्चों प्रश्न देखो, ये प्रश्न बच्चों ऐसा है जिसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी इस प्रश्न में हिंट आपको नहीं है, ना तो इस टाइप का प्रश्न है कि ए एक्स प्लस सी की घाते 17 हो जाए डी एक्स, इस टाइप का नहीं कि एक्स पावर बना लो, ना 2 फलन इनटू में है कि एक फलन का अवकलन दूसरा हो, ना अंश बटे हर है कि हर का अवकलन अंश रखा हो, अंश में कोई स्टेप नहीं है, पदे नहीं है, केवल 1 रखा, फिर क्या करें, और हर का अवकलन करो तो 1 आ नहीं रहा, की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स आता है, फिर समस्या क्या है, ऐसे प्रश्न को थोड़ा आपको गौर करना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इस टाइप का एक प्रश्न आ चुका है पहले भी, कल भी आया था एक्सरसाइज में, तो इसको क्या करेंगे आप देख लीजिए। देखो इस टाइप के प्रश्न को बच्चों क्या करते हैं, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स को कॉमन कर जाओ, या ई की पावर माइनस एक्स का गुणा कर जाओ आंसर में, ऐसे भी समझ सकते हो, तो ई की पावर एक्स का कॉमन करो, करो कॉमन, कॉमन माने भाग होता है, ई की पावर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये कट गया, ये ई की पावर एक्स ऊपर हो गया dx, अब बच्चों बन गया, आप देख लो, अब देखो हर को टी मानोगे, इसका अवकलन रख 1 का 0, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता तो आ रहा वही, तो हर को टी मान लीजिए, प्रश्न आपने ई की पावर एक्स कॉमन करके क्या पहुंचा दिया, हर का अवकलन अंश मिल गया आपको, ये हम बता चुके थे, क्या मिल गया, हर का अवकलन अंश मिल गया, तो एक टाइम में पहुंच गया आपका प्रतिस्थापन विधि में प्रश्न, टी बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अवकलन करोगे तो 1 का 0 माइनस ई की पावर एक्स का, बच्चों ई की पावर एक्स होता है, याद रहे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लेकिन याद रहे एक्स की जगह एक्स नहीं, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का पुनः अवकलन -1, एक्स का 1 होता है, बराबर क्या हो गया, ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स, कैंची गुणा कर जाओ, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, इसलिए डी एक्स बराबर आ गया बच्चों डी टी बटे ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, अब वापस चलो प्रश्न में,
कहाँ छोड़ गए थे, प्रश्न यहाँ पर छोड़ा था। e की पावर माइनस एक्स बटे 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर e की पावर माइनस एक्स, नीचे आपने मान लिया t, इसको देखो। अब dx क्या आ रहा है, dx आ रहा है आपका dt बटे e की पावर माइनस एक्स। ये देखो आपका पूरा कट रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया 1 अपान टी डी टी। ये बच्चों पढ़ चुके हो, लाग एक्स का 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स का लाग एक्स। तो लाग क्या होता है, लाग मॉड टी होता है प्लस सी। तो बराबर लाग मॉड टी का मान जो भी माने थे 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जो भी टी का मान रखे तो रख दिया आपने। इस तरह से, इस तरह कर सकते हो बच्चों। इसी प्रश्न बच्चों दोबारा आप देख सकते हो, देखना, अथवा क्या लिख सकते हो, प्रश्न आपका क्या था। ये प्रश्न लिखा है, हमने क्या कहा था आपसे, इसी प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, e की पावर माइनस एक्स का गुणा कर जाओ, e की पावर माइनस एक्स का देखो अंश में गुणा कर जाओ, कर दिया 1 में दिया गया, e की पावर माइनस एक्स का नीचे गुणा कर जाओ, तो क्या बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो घातें एक्स एक्स जोड़ोगे घात 0, e की पावर 0 मान हो गया 1 माइनस गुणा करो इसका, तो क्या हो गया e की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों वही प्रश्न बन गया आपका, जो हमने e की पावर x कॉमन करके बनाया था, देखो वही बन गया है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। चलें बच्चों आगे, अगले प्रश्न देखो क्या लिखा है। ये बच्चों प्रश्न बड़ा सिंपल लगेगा आपको, देखो उसने कैसे घुमा कर रखा है। आपने पढ़ा क्या है, याद है आपको, आपने जो बच्चों पढ़ा है वो देखिए, अवकलन से बताऊं मैं आपको। आपने डी डी एक्स क्या पढ़ा था, अवकलन पढ़ा था सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन आपने पढ़ा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बच्चों सीधी सी बात है, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये हो जाएगा, तो उसका समाकलन ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखने जरा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसी प्रश्न को देखो हम रूप बदले दे रहे हैं। इस प्रश्न का अगर रूप बदल दें तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसने कैसे लिखा है देखना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं सेक एक्स घात 4 लिख दें, एक बच गया। अब एक बच गया उसको हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, एक बच गया सेक एक्स, जी हाँ एक बच गया। अब देखो, अब बच्चों देखो समझ में आ गया होगा आपके। अब दो फलन है, इसका अवकलन ये रखा, सेक एक्स को टी मानोगे कट जाएगा। इसको कैसे लिख सकते थे, बराबर इसको आप लिख सकते हो सेक एक्स की होल पावर ऐसे, और इसको कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बच्चों देख लो, सेक एक्स का अवकलन ये है, तो जब इसको टी मानोगे कट जाएगा, टी की पावर 4 है, टी की पावर 5 बटे 5 उतर आ जाएगा, माने एक्स पावर एन के सूत्र से। अर्थात हिंट आपको दे दे हम घर के लिए, आप कर लोगे टी बराबर सेक एक्स मान लोगे, कर लीजिए घर में, ठीक बच्चों। चले, अच्छा प्रश्न है, समझ गए होगे आप। ना भी आप ऐसे लिखो तो भी सेक एक्स को टी मान लोगे तो भी कट जाएगा, आपको जरूरी नहीं कि ऐसे करो आप, अथवा जो प्रश्न लिखा था आप ऐसे बना रहने दीजिए और टी बराबर सेक एक्स मान लीजिए और लगा लीजिए, अपने आप कट जाएगा, आपको उत्तर आ जाएगा, है ना बच्चों। अब हमने कैसे लिख दिया, चूंकि हमारी तो प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी मजा आने लग जाएगा। तो अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, चूंकि हमें दिख रहा था कि दो फलन लिखे हैं, एक सेक और एक सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका अवकलन ये लिखा था, क्योंकि हमने जो 3 प्रतिस्थापन विधि के नियम सिखाए उसी में से दिख रहा दूसरा वाला नियम, तो इस तरह बच्चों हमने कर दिया। आप चाहो तो सीधे आप इसको याद रख सकते हो, अपना सीधे कर सकते हो, ऐसे भी कर लो, घर में करिएगा, और ऐसे भी लिख करके कर सकते हो, ये ज्यादा क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। चलें आगे, अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है। बच्चों ये प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है।
बच्चों इस प्रश्न में भी ना तो जो 3 नियम सिखाए गए तीनों नियम नहीं, ना अंश बटे हर को टी मानो उसका अवकलन करो, अंश ही नहीं। दो फलन इन टू में हो, इसको टी मानो 4x³ तो x³ आ जाता, तब भी नहीं मिल रहा। x² को मानो तो 2x होता है, तो बटे में आ जाएगा, अवकलन करने से तो बढ़ जाएगा घातांक, कोई रास्ता नहीं है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नहीं, वो होली में जैसे बच्चे या हम लोग के साथी वो मुखौटा लगा करके आते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो मुखौटा लगा करके आते हैं, उनका मुखौटा हटा दो तो ओरिजिनल प्रश्न मिल जाता है, और फिर उसको आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा या जैसे आपने सूत्र सीखे हैं उसके द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो देखें क्या करें इसमें, देखो क्या करते हैं खेल, कुछ ऐसा खेल करो कि प्रश्न सिंपल हो जाए। क्या खेल करें, देखो बच्चों क्या करते हैं, एक काम कर रहे हैं हम, इसमें x⁴ कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं, x⁴ करो कॉमन। कॉमन माने क्या होता है, भाग। तो x⁴ में x⁴ का भाग कर दिया, 1 में भाग कर दिया, बराबर। अब देखो बच्चों नीचे क्या, भाग करो जाके, क्या हो गया 1 और 1 बटे x⁴ ये हो गया। ये नीचे क्या आ गया, x⁴5 हो गया। क्या हो गया, x⁴5। उस x⁴5 को बच्चों ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x⁻5। ऊपर क्या था, dx। अब बच्चों प्रश्न देख लो आप, अब बच्चों प्रश्न देख लीजिए, इसका t मानो तो रखा है, तो मैं ना समझ में आया तो और देख लो एक लाइन, x⁻5, ये क्या लिखा, 1 + x⁻4। अब बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, देख लो हर का अवकलन अंश रखा है, 1 का 0, x⁻n का n × x⁻n है, घट रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको, कितना क्लियर है बच्चों। थोड़ा सा ट्रिक आपने प्रयोग किया, प्रश्न आपका सिंपल कहां पहुंच गया, जो 3 तरीके आपको सिखाए थे अंश बटे हर पहुंच गया। तीसरे टाइप में हर का अवकलन अंश रखा है, हर का अवकलन अंश रखा है तो हर को टी मान लेते हैं। चलते हैं बच्चों आगे, क्या करेंगे, हर को मान लेंगे, t बराबर मान रहे हैं हर में क्या है, 1 + x⁻4। अब आप जानते हो अवकलन करना पड़ता है, 1 का 0, x⁻n का, तो n × x⁻n-1। आप कैंची गुणा करेंगे तो -4 x⁻5 dx बराबर dt। तो आपको dx हटाना पड़ता है, तो dt बटे क्या हो जाएगा, -4 x⁻5। चलें बच्चों वापस प्रश्न में। तो प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न आप छोड़ करके आए थे, x⁻5 बटे में था 1 + x⁻4। ये प्रश्न था बच्चों, कब, जब आपने x⁴ कॉमन किया था तब। और अब बराबर में इसको आपने क्या किया है, बटे आपने 1 + x⁻4 को क्या माना आपने, t माना है, तो इसको t माना है। ऊपर क्या था प्रश्न आपका, x⁻5। dx क्या है आपका, देखो dt बटा -4 × x⁻5। अब आप देखेंगे बच्चों x⁻5 और x⁻5 आपका कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस, तो बच्चों देखो ये माइनस, तो 1 बटे -4 बाहर आ गया। ये क्या है, 1/t। तो 1/t का बच्चों बहुत बार कर चुके हो प्रश्न आप, क्या होता है, log mod t + c, तो बराबर -1/4 log mod t का मान रख सकते हो, जो भी t आपने प्रश्न माना था, 1 + x⁻4, 1 + x⁻4। इस तरह बच्चों बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए बच्चों 9 नंबर देख लीजिए, ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अंश को अगर आप टी मानोगे तो हर कट रहा है, अंश को अगर टी मानोगे तो हर, इसको आप हिंट कर दें हम केवल, आप घर से कर सकते हैं। कैसे, देखिए t बराबर log x + 1 - log x, ये लिखा है बच्चों। जब इसका अवकलन करोगे आप तो देखिए, तो dt/dx, log x क्या होता है, 1/x। अब पुनः x की जगह नहीं, x नहीं, फिर इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। log x का पढ़े 1/x, तो बराबर इसमें बच्चों देखो क्या बन गया, ये भिन्न बन गई, लघुत्तम करो इसको, तो x × x + 1, ये क्या आ जाएगा, x, और ये माइनस का इधर करोगे, -x -1। इधर क्या चल रहा है आपका, dt/dx। एक लाइन और लिख लीजिए, x कट रहा है आपका,
तो dx का मान क्या आ जाएगा, तो माइनस dx बराबर आ गया x इंटू एक्स प्लस 1 dt। अगर आप माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दो तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो dx हटा सकते हो बच्चों। तो अब देखिए प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न पूरा है, एक बार सीधे अगर हम लिख दें समझाने के लिए, घर से आप करिएगा, ठीक है। देखिए अब ये प्रश्न है, अगर इसको सीधे हम लिख दें जा करके, तो अंश में क्या माना है आपने, t माना है t। अब देखिए नीचे क्या लिखा था, नीचे लिखा था x इंटू एक्स प्लस 1। अब dx क्या आ रहा है आपका, dx देखो क्या है, माइनस x है और इंटू एक्स प्लस 1 है और dt है, ये आ रहा प्रश्न। अब देख लो खुद ही आप, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा पूरा पूरा, माइनस आपका बाहर आ गया, तो प्रश्न क्या बचा, t। अब बच्चों सिंपल सा है, x की पावर n का सूत्र लग गया n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट हो गया माइनस 1 बटे 2 टी स्क्वायर प्लस c, पूरा लगे गया प्रश्न बच्चों। हिंट क्या है, t का मान रख जाओगे, t क्या माना था आपने, देखो पूरा प्रश्न, t क्या माना था आपने, log x प्लस 1 माइनस log x और पूरे का घात 2 प्लस। बच्चों जरा जागना, इससे बच्चों log m माइनस log n का सूत्र लग रहा है, log m माइनस log n, तो log m बटे n का भी प्रयोग कर सकते हो आप। क्या लिख सकते हो इसको, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस का 1/2, देखिए क्या लिख सकते हो, माइनस का 1/2, ये क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n का सूत्र पढ़े हो कक्षा 9 से पढ़ाया जाता है, log m बटे n और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे कर सकते हो। अब इसमें x x भाग कर सकते हो तो 1 प्लस 1/x आ जाएगा। कुछ भी बच्चों लिखो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न था बच्चों, साफ दिख रहा था, अंश का अवकलन हर में था। अगला प्रश्न अब देखिए, ये बच्चों बड़ा अच्छा मजेदार प्रश्न, फिर ऐसा प्रश्न आया आपके सामने कि ना तो जो 3 तरीके में सिखाया आपको, प्रतिस्थापन विधि में 3 तरीके सिखाए, तो ना तो पहले तरीके में सेट है क्योंकि उसमें x की पावर n टाइप में ले जाते हैं, और दो जो तरीके दूसरा सिखाया उसमें क्या है, 2 फलन थे, एक फलन का अवकलन दूसरा फलन, ऐसा भी नहीं मिल रहा है। एक तीसरा क्या सिखाया, हर का अवकलन अंश, वो भी नहीं मिल रहा। तो अच्छा प्रश्न, ट्रिकी प्रश्न है। फिर देखिए क्या करते हैं, सीख जाइए बच्चों। इसमें देखिए क्या हम करते हैं, इसमें मानते हैं, माना t मान रहे हैं हम किसको, इसको x प्लस a को, अगर a की जगह अल्फा हो तो अल्फा कर सकते हो। अब इसका अवकलन करो, dt अपॉन dx बराबर, x का अवकलन 1 a का 0, कैंची गुणा कर जाओ, ये आ गया। वापस चलो प्रश्न में, प्रश्न था आपका ये बच्चों प्रश्न था, बराबर इंटीग्रेशन साइन x प्लस a को आपने t माना है, क्या माना है, t, किसको, साइन x प्लस a को, साइन x प्लस a को आपने t मान लिया। dx क्या आया है, dx आया dt। अब देखिए बच्चों प्रश्न, अब देखिए प्रश्न, ये प्रश्न आपका है। प्रश्न में आपने t पहुंचा दिया, dx भी हटा dt, ये x भाई साहब ये लिखे, साइन x हटाना पड़ेगा, x हटाइए, तो कैसे हटे बच्चों, x हटाना है, कैसे हटे, कहाँ आप देखो, ये आपने जंक्शन कल्पना करी थी, तो यहाँ से x हट सकता है, क्या आएगा, x बराबर निकालो तो a उस तरफ चला जाएगा, t माइनस a, ये देखना, आप देखो बराबर है, देखिए साइन x, तो x की जगह क्या लिख दोगे, t माइनस a, x की जगह आप यहाँ से देख लो, छांतर कर लो, बच्चे में क्या है, साइन t, dx क्या आया था वो देख लो, dx आया था आपका, dt लिखा चुके पहले। अब आइए बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये बच्चों कक्षा 9th में, 11th में, 10th में सूत्र ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हो, कक्षा 11 में सीख के आए हो, साइन a माइनस बी का, क्या सीखे हो, साइन a माइनस बी का, कौन सूत्र याद है आपको, साइन a माइनस बी का सूत्र पढ़े हो बच्चों, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
ये पढ़ के आए हो आप फॉर्मूला, साइन ए साइन ए कॉस, अदला बदली फिर बीच में माइनस का, तो यही लग रहा है ऊपर देखो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, बी की जगह क्या है ए, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बी की जगह क्या है ए, बटे क्या है साइन टी। अब देखो बच्चों प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इस साइन टी का अलग अलग भाग कर जाओ दोनों में, इसके बटे अलग कर जाओ और उसके बटे अलग कर जाओ, दोनों में कर जाओ। देखिए तो क्या लिखा है, साइन टी इंटू कॉस ए बटे में क्या है साइन टी, अलग डी टी कर जाओ, इसका समाकलन अलग और इसका भाग कर जाओ अलग, माइनस क्या है कॉस टी साइन ए बटे में साइन टी डी टी, ये समाकलन हो जाएगा। ठीक बच्चों यहाँ तक पहुँचे, ये साइन टी आपका कट गया, इसमें कॉस ए आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचा 1 माइनस, आगे चलो, आगे देखो बच्चों साइन ए बाहर आ जाएगा, साइन ए बाहर आ जाएगा, बचा क्या है, बचा है आपका कॉस टी और बटे है साइन टी। ये अब बच्चों आप अब देखिए बच्चों ये क्या बन गया, दोबारा में अंश बटे हर में, हर का अवकलन, हर को दोबारा चुके थे, यू मानना पड़ेगा। तो प्रश्न अभी बच्चों अगली कहां सीखेंगे, फिर भी है साइन का कॉस तो 1/, टी का बन रहा है, किसका टी होता है आप, लेकिन अभी कॉस से 1 का क्या होता है माइनस बटा साइन, काट होता है, काट का क्या बन गया हमने क्या बताया, लॉग साइन टी का है कॉस 1 टी का लॉग साइन टी प्लस सी कॉस, जाओ बच्चों टी का मान एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए इन टी का मान था एक्स ए प्लस गया, इसको बच्चों एक्स प्लस ए आगे लिख, साइन ए इंटू लॉग लिख लो, साइन टी, हम क्या करें बात देख लो, था कास बटा साइन, कास टी होता है काट टी, समाकलन क्या होता है लॉग, ये सूत्र है, ये सूत्र है। अब कैसे है इसको, अगर कोई प्रश्न आपका काट एक्स डी, काट एक्स को क्या लिखते हो ऐसे लिख सकते हो एक्स बटे साइन एक्स। अब बच्चों देखो इसको रखा अवकलन अंश, देखो साइन का अवकलन कहां से रखा है, तो डी टी अपॉन कास एक्स, कैंची गुणा करोगे तो आएगा बटे, चलो डी एक्स यहाँ आ जाएगी नीचे आएगा, क्या सीख चुके अब तक बार बार डी टी बटा कास, इसलिए वापस प्रश्न में चलो, क्या पहुंचे थे, रुका पड़ा था साइन एक्स डी एक्स कास एक्स बटे साइन एक्स को क्या माना, डी एक्स क्या पहुंचा है डी टी बटे कॉस एक्स, ये ऊपर क्या है 1, तो ये आया 1/, टी का समाकलन मॉड टी प्लस सी, तो बराबर लॉग क्या था आपका साइन एक्स, ये आपको से, तो कॉट का यहां पर क्या कर सकते हो लॉग, यहां भी आप लॉग मॉड साइन ऐसे, ठीक बच्चों, क्यों क्यों, चूंकि
समाकलन जब सिखाया था हमने बता चुके हैं आपको, हो या x का अवकलन 1/x और log 1/x, तो दोनों का समाकलन तो log 1/x का दोनों को माइट करोगे जा करके। आप समझिए हम क्या, इसी बात को हम क्या कर रहे हैं, किसका log x का पढ़े हो। अब जब log x का अवकलन log x का 1/x है। अब x की जब अवकलन करो तो क्या हो गया, -1 हो जाएगा, तो 1/x x का 1/x और log -x का भी 1/x समाकलन, और 1/x का log -x भी, को अगर मिला दोगे आएगा log mod x। बार बार करते हैं प्रश्न में, इसलिए आपको बताया कि log mod cos t का log mod log sin x cos है आपको सीख। बच्चों ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था आपके पास, ठीक है। क्या किया था, x प्लस a को t मान लिया। तो बच्चों और भी प्रश्न बना सकते हो, cos x बटे, अब घर से करके आइए, अच्छे प्रश्न एक्सरसाइज मिलेंगे। चूंकि ये प्रश्न जो है आपका हर में चला गया, एक बार प्रतिस्थापन करना पड़ रहा है ना, इस तरह आपको 10 प्रश्न सिखाने से अभ्यास करके आइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा पूछे जाते हैं और आगे बड़ा प्रयोग इनका भी है, ठीक, आगे बात करेंगे।